Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तुमने तो कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं नरगिस। गौहर मियाँ मेरा कितना ख्याल रखते हैं, दिन रात फोन पर मेरी परेशानी का पूछते हैं, लेकिन मैं उन्हें अपनी परेशानी बता भी तो नहीं सकती। तो आप भी तो अपना नहीं समझती ना, कोई फोन कर लिया, कोई हाल हवाल पूछ लिया। अरे बीवी तू ये बता, क्या मुझसे लड़ने आई है तू इतने दिन बाद? कैसी जबान चल रही है तेरी? कतर 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 कतर। भाई इसको पानी पिलाओ दुल्हन, इसको ठंडा पानी पिलाओ। हेलो वकार, बड़ा सरप्राइज। आज सुबह सुबह कैसे याद कर लिया तुमने? सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वाकई? ये मैं क्या सुन रही हूँ? मुझे ये बताओ, हम शाम में मिल रहे हैं? हाँ श्योर, चलो शाम में मिलते हैं, ठीक है? टेक केयर। ये क्या मजाक के साथ? तुम किसके नंबर से कॉल कर रहे हो? अब जब तुम मेरा फोन नहीं उठाओगी तो मुझे नंबर बदल के ही कॉल करनी पड़ेगी ना। बोलो, क्या बात है? आराम से आशी, आखिर तुम्हें मुझसे इतनी एलर्जी क्यों हो गई? इसलिए कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। लेकिन तुम तो मुझे पसंद हो ना, और ये बात तुम कितने अच्छे तरीके से जानती हो। कितनी कोशिश की मैंने तुम्हें अपनी तरफ माइल करने की, भूल गई क्या? देखो साथ, मुझे तुममें कोई दिलचस्पी नहीं है। और ये तुम आप ही को किस सिलसिले में फोन कर रहे हो? मेरी और तुम्हारी राह में नरगिस ने बहुत रुकावट डाली, उसका सबक तो उसे मिलना ही चाहिए ना। तुम क्या समझते हो, तुम जो ये सब कर रहे हो, तो ये सब करके तुम मेरी मोहब्बत को हासिल कर लोगे? तुम्हारी सोच है, भूल है तुम्हारी। मैं तुम्हें बहुत नरमी से समझा रहा हूँ, समझ जा। हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे और जो तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। मैं तुम पे और तुमसे शादी करने पे लानत भेजती हूँ। आराम से आशी, आराम से। तुम्हारे घर वालों ने एक दफा जलील कर दिया, बार बार नहीं करने दूंगा मैं ऐसा। देखो साथ, मैं नरगिस आपी नहीं हूँ जो तुम्हारे हाथों आराम से ब्लैकमेल हो जाऊंगी। मैं आज ही बता दूंगी। अच्छा, किसे बताओगी? दादी को या वकार को? गौहर मियाँ को, और वो खुद ही तुमसे हिसाब बराबर कर लेंगे। बता दो जिसको बताना है तुम्हें, गौहर को या गौहर के बाप। मैं तुम्हें बहुत नरमी से समझा रहा हूँ, समझ जा। हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे और जो तुम कहोगी मैं वैसा ही कर लूंगा। लो भैया, तुम्हें क्या हो गया? हमें चाय पिलाना तुम्हें बुरा लग रहा है क्या? कैसी बातें कर रही हो इल्मास? असल में अम्मा ने बुलाया था, वहीं से आ रही हूँ। अम्मा ने क्यों बुलाया था तुम्हें? अरे निगहत और वकार की शादी की तारीख तय करने के लिए। तो तारीख तय हो गई? तारीख तो तय हो जाएगी, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़? कैसी गड़बड़? वो ये कि मैंने अम्मा से कह दिया, शादी के बाद निगहत तो इस घर में नहीं रहेगी। ये अच्छा किया तुमने। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? जवाब क्या देना था, वो तो बिल्कुल चुप ही हो गई। और फिर पता है थोड़ी देर बाद जो जवाब दिया, क्या 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 दिया? कहने लगी हमारा वकार बराए फरोख्त नहीं है। लो भला, ये कोई कहने की बात है? वैसे तुमने बहुत अच्छा किया। अब निगहत जो है ना, हमारी बहुत सुलझी हुई और अच्छी लड़की है, हमें तो बहुत पसंद है और उसकी शर्त भी जायज है। लेकिन इल्मास, अब ये खतरा लाहक हो गया है कि कहीं वो शादी से इनकार ना कर दी। हैं? वो क्यों इनकार करेंगे, और इनकार करने की वजह भी क्या है? तुम ये कैसे कह सकते हो इल्मास? देखो ना, जब तुम्हारी बेटी वहां पे जा रही है तो उस घर से तुम भी तो नरगिस को लेकर आ रही हो। तो अरे मेरी प्यारी भोली बहन, तुम ये बताओ, अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो तुम फिर भी खुर्रम की शादी नरगिस के साथ करोगी? वैसे एक बात बताऊं, नरगिस तो मुझे खुर्रम के लिए बिल्कुल पसंद नहीं है। ये की ना तुमने अक्लमंदी की बात, जिसको पूरे जमाने ने ठुकरा दिया, तुम कैसे उसको घर की जीनत बना सकती हो?
ये तो तुमने सही बात की। इस रुख से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। और नहीं तो क्या, जो लड़की इतनी नसीबो जली है, उसके नसीब ने उसका साथ नहीं दिया, तो तुम्हारे घर में आके वो क्या ख्याल है बस जाएगी? वो तो तुम्हारा घर मजीद उजाड़ देगी भैया। अरे भाई ऐसे बदफाल तो ना बोलो। लो भैया, हम मुंह से कोई बदफाल थोड़ी निकाल रहे हैं, हम तो तुम्हें सही बात बता रहे हैं। अगर तुम उस लड़की से शादी कर लोगी तो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लोगी। कर लो भैया। क्या बात है नीचा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? वो तो अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाब करे। क्या बात है नीज, घर में सब ठीक है ना? घर के मामला ठीक चल रहे हैं? हाँ सब ठीक चल रहे हैं, बस क्या हुआ, कोई मसला है? तुम्हारी चची आई थी। अरे अम्मी, उनका तो बस आना जाना लगा ही रहता है। वैसे भी अब वो हमारे पड़ोसी हो गए। दादी ने बुलाया था उन्हें तुम्हारी और निगहत की तारीख रखने के लिए। फिर होना क्या था, बस उन्होंने बहुत अजीब सी एक शर्त रख दी। शर्त? कैसी शर्त? उनका कहना है कि वो शादी के बाद निगहत इस घर में नहीं रहेगी। इस घर में नहीं रहेगी? क्या मतलब, ये क्या बात हुई? हमने भी उनसे यही सवाल किया। हाँ तो फिर क्या जवाब दिया? वो कह रही थी कि निगहत की शर्त है ये कि वो इस घर में रहना नहीं चाहती। बेटा मैं जानती हूँ कि तुम निगहत को बहुत चाहते हो, मुझे तो उसकी ये शर्त भी मंजूर है, लेकिन तुम्हारी दादी बहुत गुस्से में। देखिए अम्मी, कुछ भी है लेकिन चची जान को ऐसे बात करनी ही नहीं चाहिए। वो भी क्या करें बेटा, निगहत नहीं कहा होगा। निगहत तो शुरू से ही बहुत जिद्दी है। ये बात भी ठीक है आपकी। खैर तुम फिक्र नहीं करो, मैं खुद जाऊंगी तबस्सुम के पास। नहीं अम्मी, ठीक है, आप अपना बड़ापन बरकरार रखें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपनी इज्जत कम कर दें। तो फिर ये मसला कैसे हल होगा? अम्मी आप देखिए, आप बिल्कुल टेंशन मत लें, मुझे पता है ये मसला कैसे हल होगा। बेटा मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है। मैंने कहा है ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। अल्लाह सारी मुश्किलें आसान करे। तनी कौन सा मनुष्य वक्त था जब ये 7 का बच्चा हमारे पड़ोस में आकर आबाद हुआ था। माँ बाप और बहन कितने अच्छे, और ये घटिया इंसान तनी किस पर चला गया। अब ये नौबत आ गई है कि वो मुझे घर से बेघर करने लग गया है। समझता क्या है खुद को, मेरा नाम भी आयशा है। चले ना चबा दूं तब नाम बदल देना मेरा। आयशा क्या बात है, परेशान लग रही हो? नहीं कुछ नहीं, आप ही ऐसी सोच रही थी। मुझे भी नहीं बताओगी? हाँ, हम दोनों बहनें तो हर बात कर लेती हैं एक दूसरे से। आप ही साथ की कॉल आई थी। अब क्या कह रहा है वो? आज तो उसने हद ही कर दी। आप ही मुझे कॉल करके कहता है कि मेरे साथ कोर्ट मैरिज कर लो। क्या कोर्ट मैरिज? मैंने तो उसको बहुत सुनाई, फिर आगे से बकवास करने लग गया वो। तो ये है तुम्हारी असलियत मिस्टर साथ। तुम एक साथ मुझे और आयशा को शादी के लिए। आप ही अब बहुत हो गया है,
अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। नहीं आयशा देखो, मैं सब संभाल लूंगी, मैं सब ठीक कर दूंगी। नहीं आपी, आप मुझे मत बहलाएं, मैं गौहर मियां से बात करूंगी। नहीं, तुम गौहर मियां को कुछ नहीं बताओगी। आपी मैं गौहर मियां को सब कुछ बता दूंगी। अब आयशा मेरी बात, गौहर मियां पता नहीं क्या करेंगे साथ के साथ। ओ हाय, आज ओपीडी भी नहीं आए, खैरियत? हाँ बस वो मैं जरा वार्ड के राउंड पर था। नाराज हो? उस दिन मैं शायद ज्यादा ही बोल गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। हम तो खुद अपने नसीब के साथ आए, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दे, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं था। ऐसी कोई बात नहीं, बाज़ औक़ात हम अपनी औकात से ज्यादा ही सोचने लगते हैं, ठोकर लगती है तो हम अपनी औकात पर आ जाते हैं। अच्छा मेरे साथ चाय पियेंगे? नहीं, इस वक्त मेरा मूड नहीं। मैं एक मशवरा करने के लिए सुबह से आपको तलाश कर रही हूँ। मैं किसी को क्या मशवरा दे सकता हूँ? खैर, फिर भी आप बोले। मेरा एक रिश्ता आया है। अच्छा, मुबारक। रिश्ता आया है, तय नहीं हुआ। तो तुम मुझसे क्या चाहती? मैं शादी नहीं करना चाहती। तुम अपनी अम्मी से कहो ना। अम्मी ये बात मानने को तैयार नहीं है। अच्छा मैं एक मशवरा दूँ, कभी भी अपनी माँ को नाराज मत करना। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती, लेकिन एक प्रॉब्लम और भी है। वो क्या? मैं किसी को पसंद करती हूँ। तो कौन है वो खुशनसीब? बताऊंगी, पहले ये बताओ मैं क्या करूँ? मैं तुम्हारी वालदा से मिल चुका हूँ, वो काफी शफीक खातून है, तुम उन्हें बता दो अपनी पसंद। नहीं, अभी वक्त नहीं आया। चलो मैं तुम्हारे लिए दुआ गो रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो वकार, मैं तुमसे नाराज हूँ। मुझे पता है, और इसीलिए मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी। उस दिन के बाद से यार तुमने मेरी कॉल तक अटेंड नहीं की। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं एक्चुअली मैं बिजी हो गया था थोड़ा, तो अब सॉरी बोला है ना। अच्छा जाओ, माफ किया। तुम भी क्या याद करो। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं तुमसे फौरन मिलना चाहता हूँ, बहुत जरूरी काम है। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। तुम हमेशा झूठ बोलते हो। झूठ नहीं बोल रहा, मैंने कहा है ना अब मैं आऊंगा। अब सॉरी भी कर दिया मैंने। तुम्हारी जरूरी बातों के लिए तो मैं कब से बेचैन हूँ, लेकिन वो लम्हा है कि आके ही नहीं दे रहा। अरे सीरियसली, मैं भी तुम्हें बताने को बेताब हो रहा। अच्छा फिर ठीक है, शाम में मिलते हैं। अभी निकट बॉस के पास गई है, आधी ही होगी है। ठीक है चलो डन। ओके। यार हम 4 दोस्त थे, अब 3 रह गए। अब 3 में से भी 2 रह जाएंगे। अज्जू ये तो क्या बात कर रहा है? अब तू इतना भोला ना बन। सब समझता लेकिन भोला बन के दिखाता मैं। यार मैं तो इसलिए कह रहा था कि आजकल गौहर मियां नजर नहीं आ रहे ना। तो गौहर मियां नजर नहीं आ रहे तो उसका क्या मतलब है? बस मैं ये कह रहा था कि सिलसिला तो बन रहा है ना। खुले नहीं है? कितने पैसे मैं दे देता हूँ। अच्छा जी कोई ऐसी बात नहीं, ये लो भाई। कोई बात नहीं, चलता है। ये पकड़ो अपने पैसे, इसे काट के ना बकाया पैसे मुझे घर पर दे जाना। पढ़े आए।
देख इधर बात सुन, देख रहा है इसकी चालाकियां हैं? अरे कौन सी चालाकी, कैसी चालाकी? किसी की मदद करना गुनाह है क्या? नहीं कोई गुनाह नहीं। तू सिर्फ लड़कियों की ही क्यों मदद करता है, लड़कों की क्यों नहीं करता है? बेटे ये अपने अपने नसीब की बात है, तू जल क्यों रहा है बस ये बता दे। अब देखियो, अभी खुले के बहाने जाएगा यहाँ से। अबे मेरी समझ में नहीं आती, तुम दोनों लड़ते क्यों रहते हो? पल्ले नहीं पड़ता मेरे। जाहिर बात है यार, अमानत मेरे पास है, वापस करना तो मेरा फर्ज बनता है ना। अब इसकी तरह तो नहीं ना कि अब्बे के गले से पैसे चुराता रहूंगा। बात सुन, तू कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी नाक रगड़ ले, तेरी बात नहीं बनेगी उससे, समझा? यार ये तुम दोनों का इश्क का बुखार कब उतरेगा? ये तेरे सोचने वाली बात नहीं है, तू ज़हन पे जोर ना दे। यार हम लोग दोस्त हैं, ये लड़ाई झगड़ा खत्म करो यार। कैसी लड़ाई झगड़ा? कल हम सब एक फिर हो जाएंगे। अच्छा मैं जरा चेंज करवा लूं। ला मैं दे दूं। नहीं तू रहने दे, तू मेरे साथ आ। आओ जी बिस्मिल्लाह। इंतजार कर। भाई आप तो अब हमारे लिए सुपरस्टार बन गए हैं। वो कैसे? वक्त ही नहीं आपके पास और वादा करके भूल जाते हो। अब आप शर्मिंदा कर रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा आप मुझसे कोई बात शेयर करना चाहते थे? जी एक्चुअली मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था। शुक्रिया किस बात का? आपने मुझे और निगहत को मिलाने के लिए बहुत कोशिश की है, उसका शुक्रिया। तो क्या निगहत और आपके ताल्लुकात ठीक हो गए? नहीं, वो तो अब सारी जिंदगी ठीक नहीं हो पाएगा। फिर शुक्रिया किस बात का? एटलीस्ट आपने हमारे लिए अच्छा सोचा, कोशिश तो की। आप कितने अच्छे हैं और एक वो जिसे आपका एहसास तक नहीं। अपनी अपनी फितरत होती है और फितरत कभी बदलती नहीं। वही बात तो मैं भी आपको समझा रही हूँ कि एक ऐसी लड़की के पीछे आप अपनी लाइफ क्यों खराब कर रहे हो। ये दिल के मामले हैं, शायद आप नहीं समझ पाए। तो क्या मेरे पास दिल नहीं? ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा है, पर ये जो मोहब्बत होती है ना, ये बहुत मुश्किल होती है। क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? दोस्त? हाँ, आप इतने अच्छे हैं और मुझे लगता है हम एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। Yeah, sure, why not? Friends? Friends. एक बार तो मैं दादी के हुक्म के सामने खड़ी हो गई थी, अब दोबारा क्या करूं? क्या बात है, आज कुछ अलग सी बातें लग रही हैं आपकी। मैं तो ऐसी बातें करता हूँ। बहरहाल तुम्हें बहुत बहुत मुबारक। मुबारक किस बात की? भाई वो नरगिस और तुम्हारा रिश्ता जो पक्का हो गया। वो कह रहा था कि उसे आयशा पसंद है। आयशा को पसंद करता है, लेकिन दादी तो खुर्रम से तुम्हारा रिश्ता तय कर रही है। देखिए चाची, मुझे निगहत से मोहब्बत है, लेकिन साथ ही साथ मुझे अपने घर वालों की अना का भी उतना ही ख्याल है। वो मुझे एक बात बताएं, आप रिश्तेदारी कर रही हैं या बिजनेस? वकार की शिकायत कर रही थी। अरे वकार की शिकायत?